हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे थे और हम लोग प्रश्नावली पे थे। तो इस प्रश्नावली के हम 8 प्रश्नों को ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 प्रश्नों को। 8वें प्रश्न से आगे की चर्चा हम करेंगे। उससे पहले आप सभी भक्तों से विनती है कि सभी प्लीज़ मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वयं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री गोपाल जी की जय। धन्यवाद। तो इस प्रश्नावली में 7 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 8वां प्रश्न इस प्रकार है। उदाहरण की सहायता से प्रमाणित कीजिए कि पदार्थ आकारहीन है तथा आत्मा का आकार है। तो ये 8वां प्रश्न है। तो इस अध्याय की चर्चा से आप प्लीज बताइएगा, अपने हैंड रेज कीजिए। उदाहरण देकर बताना है कि जो पदार्थ है, पदार्थ जो है आकारहीन है, आत्मा का आकार है। सुमन शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी, पदार्थ का कोई आकार नहीं होता है। पदार्थ आकार तभी प्राप्त करता है जब आत्मा उसमें प्रविष्ट करती है। उदाहरण, यदि आप कोई साधारण वस्त्र लेते हैं, यह आकार विहीन हो सकता है, परंतु यदि आप अपनी उंगली इसके अंदर डालते हैं तो यह आकार धारण कर लेता है। जब आप अपनी उंगली हटा लेते हैं तो यह अपना आकार खो देता है। इसी प्रकार से पदार्थ आकार तब ग्रहण करता है जब आत्मा उसमें प्रविष्ट करती है। मृत्यु के समय आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, शरीर अपघटित विघटित हो जाता है और अपना आकार खो देता है। इसलिए पदार्थ आकार विहीन है, आत्मा ही पदार्थ को आकार देता है। पदार्थ आकार केवल तभी ग्रहण करता है जब आत्मा इसे चालित करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो आप सब भक्तों के ये और भी कोई उदाहरण आ रहे हैं तो बता सकते हैं। सोनल माता जी, इसके अलावा और कोई उदाहरण जिससे समझा जा सकता हो कि जो पदार्थ है वो आकार विहीन है और जो आत्मा है वो आकार, मतलब उसका आकार है। और कोई हरे इसके कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, स्वयं पदार्थ का कोई आकार नहीं होता। पदार्थ आकार तभी प्राप्त करता है जब आत्मा स्वयं उसमें प्रविष्ट होती है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से अभी माता जी ने ग्लव्स का लिया, इसी तरह से हम मोजों का ले सकते हैं कि मोजों का आकार नहीं होता, लेकिन जब हम पहनते हैं तो उनका एक प्रॉपर आकार आ जाता है। इसी तरह से किसी भी कपड़े का आकार तभी आता है जब हम पहनते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एक मेज या एक कुर्सी का आकार हो सकता है, तथापि वे मृत पदार्थ है। पदार्थ आकार तभी ग्रहण करता है जब आत्मा
उससे चालित करती है। उदाहरण स्वरूप एक मेज को आकार एक आत्मा जो कि बढ़ई द्वारा ही दिया जाता है। वेरी नाइस, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच माता जी, बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इसको, बहुत अच्छे उदाहरण आप सबने दिए, थैंक यू। इसके अलावा कोई और उदाहरण? कलावती माता जी ने मैं हैंड रेज किया था, माता जी आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे इसके अतिरिक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। मेरे भी यही जो बाकी भक्तों ने कहा वही एग्जांपल्स मुझे आ रहे थे प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। और किन्हीं भक्तों का कोई विचार इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि पदार्थ जो है आकार विहीन है, आत्मा का आकार है? उसे बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आसानी से समझा गया, जैसे कि बताया भक्तों ने, ग्लव्स का उदाहरण दिया, कपड़ों का उदाहरण दिया। हम जो भी वस्त्र धारण करते हैं तभी उसको आकार मिलता है, क्योंकि इस प्रकार से समझा जा सकता है बॉडी के द्वारा। जैसे बॉडी, यहाँ पे एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे शरीर है, इसको एक प्रकार से समझ लीजिए आत्मा। तो जब इस आत्मा के ऊपर कपड़े पहनते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये मतलब शरीर को आत्मा नहीं समझना, जैसे कि जब तब उस कपड़े को आकार मिलता है। नहीं तो जैसे मान लो कुर्ता पहना, कुर्ता उतारने के बाद वो आकार विहीन हो जाता है, उसको टांग देते कोई आकार नहीं होता उसका, है ना, उसको आप मतलब ऐसे ही हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एक साथ। लेकिन जैसे ही शरीर पे धारण करते हैं तो उसको आकार मिल जाता है। ऐसे ही आत्मा का भी आकार है, जो शरीर है या किसी भी भौतिक पदार्थ का कोई आकार नहीं है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण उसको आकार मिल पाता है। तो आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि शरीर का आकार है। शरीर तो पदार्थ है, पंचभूत पंच तत्वों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा ने इसको धारण किया है तो एक विशेष प्रकार का आकार दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कोई अगर मृत वस्तु भी है या पदार्थ है, उसको भी आकार किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। जैसे कि माता जी ने बताया मेज का उदाहरण, तो बिना बढ़ाई के वो आकार नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये बहुत अच्छा, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी असंगतता है जो इस संसार में कष्टों से परिणत है? कौन सी असंगतता है जो इस संसार में कष्टों से परिणत है? ओके, खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आत्मा भगवान के धाम से आता है तथा उसका भगवान के जैसा सच्चित आनंद दिव्य शरीर है, परंतु जब आत्मा स्वतंत्र भोक्ता बनने की इच्छा रखता है, उसको भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जहां वह भौतिक शरीर में पाशबद्ध हो जाता है। सच्चित आनंद आत्मा असत अचित निरानंद शरीर में पाशबद्ध हो जाता है, जिसमें बहुत बड़ी असंगतता होती है, जो कष्टों का कारण बनती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप में से कोई इसके अलावा कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज बता सकते हैं। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हम अज्ञानता के कारण अंधकार में डूबे हुए हैं, यही हमारी असंगतता है। शरीर के साथ सारे संबंध अस्थायी हैं। भौतिक संसार का भोग करने के कारण भगवान हमें विविध शरीरों में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। यही जो लगाव है जीवात्माओं को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। तो जो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं बार बार, यही हमारी असंगतता और हमारे कष्टों का कारण है। जैसा कि उस बालक ने कहा था कि अपने भौतिक कर्मों के फलस्वरूप मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता हूँ, और कभी देव योनियों में, कभी पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में, तो कभी मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ। मेरे किस जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे। सच तो यह है कि मेरा कोई माता पिता ही नहीं है, मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं। मैं इन्हीं दो और अपने माता पिता, इन दोनों को अपना माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो
वेदों की शिक्षा भी यही कहती है कि जीवात्मा भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर में प्रवेश करता है और इसी के कारण जो है जन्म मृत्यु के कारण ही वो जो है कष्ट उठाता है। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता प्रभु जी। जी मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जी माता जी। प्रभु जी, इसमें ये भी क्या कहा जा सकता है कि हमारी जो जीवन की असंगतता है वो ये है कि हम सदैव जीवित रहना चाहते हैं और शारीरिक कल्मशों से दूर रहते हुए ही हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और यही हमारे जीवन में दुखों का कारण बनता है। इसमें एक जो मुझे उदाहरण याद आता है वो माइकल जैक्सन का है प्रभु जी, जो बहुत टॉप पे थे जब उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 50 years। या तो ही वॉज द किंग ऑफ पॉप, और उनके पास 12 डॉक्टरों की टीम थी जो रोज उनके पूरा चेकअप होता था, उनके सिर से पांव तक, और उनका भोजन भी पहले लैब में जाता था, वो चेक होता था। तो वो 150 साल जीना चाहते थे। तो 150 साल जीने की इच्छा से उन्होंने इतनी बड़ी टीम सब रखी हुई थी अपने लिए, लेकिन फिर भी जब उनका अंतिम समय आया तो उनको कोई नहीं बचा पाया, इतने सारे टीम और सब डॉक्टर्स के साथ रहने के बाद भी। थैंक यू। यही हमारे दुखों का कारण बनता है जी। जी हरे थैंक यू, कृष्ण थैंक यू प्रभु सो जी। मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो यही है असंगतता, क्या है कि हम जो है भगवान के नित्य अंश हैं और ये हमारे रहने का स्थान नहीं है। ये संसार जो है, ये संसार हमारे रहने का स्थान नहीं है। हम ऐसे संसार में हैं जो जहाँ हमें रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दुख ही दुख है, कष्ट है। क्यों है? हम देहात्म बुद्धि के कारण अपने आप को शरीर मानते हैं और सारे कष्टों की जड़ यही है। तो जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि हम कौन है और भगवान कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, जो इस बात को जान लेता है वो इस संसार में रहकर भी प्रसन्नचित्त रहता है और इस संसार से शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान के धाम जाता है। असंगतता यही है कि हम इस संसार में, जीव जो है, जो जीवात्मा है वो आध्यात्मिक वस्तु है, भौतिक वस्तु नहीं है। तो आध्यात्मिक वस्तु भौतिक संसार में है, इस कारण से हमें इस संसार में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, आप सब भक्तों ने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? एक मिनट, मैं हैंड्स डाउन करता हूँ, आप दोबारा हैंड रेज कीजिएगा सारे। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में आत्मा का एक मूल सुंदर सच्चित आनंद दिव्य रूप है जिसे स्वरूप के नाम से जाना जाता है। आत्मा का इस स्वरूप में भगवान के साथ शाश्वत मधुर संबंध है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। आप इसे और कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की जा सकती है, जैसे एक पर्टिकुलर तो है ही, लेकिन जैसे ये जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हर एक जीवात्मा है भगवान के नित्य दास है और एक पर्टिकुलर स्वरूप में भगवत धाम में वो सेवा करते हैं। तो वास्तविक स्वरूप को जब प्राप्त करते हैं, जो भी पर्टिकुलर सेवा होगी भगवत धाम में, तो उससे संबंधित बताया है। लेकिन हम सभी भगवान के दास हैं। तो ठीक है, इसमें सीधा चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद भाग ख है और भाग ग, इसमें दो प्रश्न है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है, आपका परिवार भगवान, एक मिनट, आपका परिवार भगवान होने का दावा करने वाले एक वृद्ध व अमान्य साधु के पास जाता रहा है। अब आपके ज्ञान के आधार पर आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप क्या करेंगे? तो देखिए,
यहाँ पे इसको सॉल्व करना है या बताना, एक्सप्लेन करना है। मान लो हमारे परिवार के सदस्य या हम भी पहले किसी एक वृद्ध व्यक्ति के पास जाते थे, एक ऐसे साधु के पास जो प्रमाणित नहीं है, जो अपने आप को स्वयं भगवान होने का दावा करता था। अब चूंकि ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अब क्या समझ है, और जब ये पता चल गया है तो अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए ऐसे? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अगर कोई परिवार का सदस्य इस तरह से जाता है किसी साधु के पास, तो हम यही समझाएंगे कि कोई भी जीव भगवान नहीं हो सकता। पहली बात तो हर जीव नियंत्रित है, और हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो जीव नियंत्रित है वे भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ईश्वर जो है, ईश से ही अभिप्राय है नियंत्रक। जो सबको नियंत्रित करे वही ईश्वर है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अगर दांत में दर्द होता है या कुछ भी सिर में दर्द होता है तो हम तड़प जाते हैं, हम उसको तक कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम इस सृष्टि को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये समय की बर्बादी है। इसको छोड़ के प्रमाणिक गुरु ढूंढने के साथ साथ सही राह पर आगे बढ़े, जो हमें वास्तविक लक्ष्य के बारे में हमें समझाए। ये ना हो कि हमारा समय भी बर्बाद हो और हम अपना वास्तविक लक्ष्य ना समझ पाए और जिंदगी ऐसी निकल जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवान सब परिभाषा के अनुसार परम स्वतंत्र है तथा कभी पराधीन नहीं है, वे परम नियंता है। तो अगर वह वृद्ध ब्राह्मण अपने आप को भगवान बोलते हैं, तो भगवान तो कंट्रोलर है, तो फिर वो अपने वृद्धावस्था को कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि अगर वे भगवान होते तो उन्हें वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। तो अगर वो भगवान है तो अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? तो पहली बात तो हम उनको वही बोलेंगे, अगर आप भगवान है तो आपको वृद्धावस्था कैसे प्राप्त हुई? दूसरी बात, हम अपने परिवारजनों को समझाएंगे कि हमें ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए जो प्रमाणिक नहीं है। हमें एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, ताकि हम आत्मा और शरीर के विषय में, माने जो आत्मा के भगवान के साथ संबंध है, जान सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। तो माता जी बोल रहे हैं कि जो भगवान है वो वृद्ध नहीं हो सकते, है ना। जैसे भगवान शब्द की जो डेफिनेशन विष्णु पुराण से बताई गई थी, तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे। और एक ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, आनंद चिन्मया सदुज्वला विग्रह स्या। भगवान जो है चिन्मय विग्रह है, वो ऐसे बूढ़े नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल सही माता जी। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवान कभी भी नियंत्रित नहीं होते जी। वह तो परम नियंता है। इसलिए यदि कोई नियंत्रित होता है तो हमें तुरंत पता होना चाहिए कि वह भगवान नहीं है। जीवात्माएं किसी भी सीमा तक नियंत्रक नहीं है। भगवत गीता में हम उन्हें ये बता सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवात्माएं उनकी पराशक्तियां हैं। जीवात्माएं परा है क्योंकि वे चेतन है, उनमें चेतना है, तो वो भगवान हो ही नहीं सकते। उनको अगर जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो अगर भगवान है तो वो अपने उनको कष्ट कैसे आ सकते हैं, और वो उनको कष्टों के लिए किसी उपचार की या किसी चीज की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर वो परम नियंता है तो उन्हें तो कष्ट आने ही नहीं चाहिए। तो हम जीवात्मा हैं और हम भगवान नहीं हो सकते। तो इसलिए वो जो वृद्ध जिनको साधु को हम भगवान समझ अब तक पूछ रहे थे, तो वो भगवान नहीं है, वो भी हमारी तरह एक जीवात्मा ही है। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। आप सब भक्तों ने बताया, तो यहाँ पर हमें ना और स्पष्टता के साथ इसको बता सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने पहले बताया था इसमें भगवान की डेफिनेशन से संबंधित। यहाँ पर हमें विष्णु, जब हम किसी से इस प्रकार से भगवान के बारे में कोई जब चर्चा करते हैं और उसको स्थापित करते हैं, तो शास्त्रों का रेफरेंस देना चाहिए। तो यहाँ पर हम रेफरेंस दे सकते हैं विष्णु पुराण का। विष्णु पुराण में वर्णन है, पराशर मुनि ये भगवान की डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान। तो वो 6 ऐश्वर्य बताते हैं कि भगवान के 6 भगवान
जो है वो उनमें पूर्ण ऐश्वर्य होते हैं, और वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। वो आप में से कोई बता सकते हैं? तो विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञानम च वैराग्यम षड्भगा इति गण। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से पाए जाते हैं भगवान में। तो आप इसे कोई बता सकते हैं 6 प्रकार के कौन कौन से हैं वो ऐश्वर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जनता। यस माता जी। प्रभु जी, पहला तो बुद्धि, धन, बल, यश और सबसे पहले बताया आपने बुद्धि। जी। हाँ? बुद्धि की जगह यहाँ बोलेंगे ज्ञान। ये सॉरी है प्रभु ना? जी, सॉरी पूर्ण प्रभु ज्ञान। जी। भगवान जी कृष्णा इज ऑल नोइंग। भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उन्हें। ज्ञान का मतलब है इस संसार में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, या कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो भगवान को ना पता हो। ही इज अ सर्वज्ञ। उनको किसी एक कोने में कोई धूल का कण भी पड़ा है तो उसके बारे में भगवान को पता है। अगर काली रात में, अंधेरी रात में किसी काले पत्थर पे अगर कोई काली चींटी चढ़ रही है तो किसी को नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन भगवान को पता है। तो एक भगवान खुशी को सर्वज्ञ बोलना और है। खुशी को पूरा याद है, वो पूरा करेगी। यस खुशी माता जी, आप बोलेंगे? माता जी बोल रहे हैं, आप बोलेंगे। सॉरी सॉरी प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। खुशी माता मेरे जी को आप और बोलेंगे। दो तो याद है, मेरे को और दो याद है, बल, यश, धन, सुंदरता, ज्ञान, और याद नहीं आ रहे। और किसी को? प्रभु जी वैराग्य। वैराग्य, वेरी गुड। और एक और है सुंदर क्या? हाँ, सुंदरता तो सुंदरता, शायद, सुंदरता तो माता जी ने बोला शायद। यश, प्रभु जी यश। 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 हाँ यश। जी, यश। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण रूप से है। तो अगर कोई अपने आप को वृद्ध व्यक्ति ये बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो पहली बात तो यही बात यहाँ पे फिनिश हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। ही इज आनंद चिन्मय विग्रह। वो हमेशा नव यौवन बने रहते हैं। इसी में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस बात का वर्णन करते हैं। आनंद चिन्मया सद उज्ज्वला विग्रहास्या। मैं एग्जैक्टली लाइन बोल रहा हूँ, उसमें बोलते हैं नव यौवनम च। भगवान जो है हमेशा नव यौवन, हमेशा यंग होते हैं, फ्रेश यूथ की तरह हमेशा। वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो यहीं पे वो बात फेल हो जाती है। क्यों? भगवान जो है सबसे सुंदर है। ही इज ऑल ब्यूटीफुल। तो ये चीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो भगवान सबसे सुंदर है, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल। भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति से कोई थोड़ा सा वजन उठाने में बोलो, हड्डी में दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। तो ये सब चीजें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में, जैसा कि सब भक्तों ने बताया। हाँ? परम बलवान, यश, वैराग्य और धन, वेल्थ। तो ये 6 ऐश्वर्य हम वहाँ पे हमें विष्णु पुराण में जो पराशर मुनि ने भगवान की जो डेफिनेशन दी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये किसके पास है? भगवान के पास, कृष्ण के पास ये पूर्ण रूप से है। ये इसके बाद हमें इसको भी कोट कर सकते हैं कि 3 चीजें हैं। भगवान जो है परम भोक्ता है। और परम भोक्ता कौन हो सकता है? जो परम कंट्रोलर हो। और परम कंट्रोलर कौन हो सकता है? जिसके पास स्वामित्व हो, प्रोप्राइटरशिप हो। किसी भी एक वस्तु का वो व्यक्ति भोक्ता हो सकता है जिसके पास वो स्वामित्व हो। मान लो किसी एक व्यक्ति के पास गाड़ी है, उसने खरीदी है, तो उस गाड़ी को यूज कर सकता है। क्यों? उसके पास कंट्रोलरशिप है। उसकी कंट्रोलरशिप क्यों है? क्योंकि उसके पास प्रोप्राइटरशिप है। उसने लक्ष्मी पे की है, खरीदा है, उसको पैसा पे किया है, तो उसको एंजॉय कर सकता है। और कोई उससे बिना पूछे कुछ उठाए उसकी गाड़ी को और भोगने का प्रयास करे तो चोरी कहलाएगी। तो भगवान जो है सुप्रीम एंजॉयर है। क्यों? क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। क्यों सुप्रीम कंट्रोलर है? सारा जो संसार का वेल्थ है वो भगवान का है। ही इज ऑल वेल्थ। तो हमें ये चीज कोट करनी चाहिए अगर इसको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो। 6 ऐश्वर्य भगवान के,
और भगवान परम भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉयर। सुप्रीम एंजॉयर क्यों है? क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। कंट्रोलर वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास सुप्रीम प्रोप्राइटरशिप हो। ठीक है, आप भक्तों ने सही बताया, आपने भी कुछ कुछ, लेकिन इसको और थोड़ा सा एलाबोरेटली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ के बारे में जानने संबंधी कम से कम 3 लाभ बताइए और कुछ वाक्यों में इसे स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी भक्त अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आत्मा के ज्ञान से क्या लाभ है, क्या लाभ हुआ। जो हमने व्यवहारिक लाभ इसमें कुछ डिस्कस करें, या अनुभव अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जब हम ये जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो हम में विनम्रता, संतोष, उदार भाव अपने आप ही आ जाते हैं। और ये सच है, होता है ऐसे। मेरा अनुभव है प्रभु जी ये, कि जब हमें ये पता पड़ जाता है तो हमें विनम्रता आती है, हमें संतोष भी हर चीज से हो जाता है। जो कुछ हमारे जीवन में घटता है, हमें लगने लगता है कि हाँ, भगवान ने जो दिया हम पे कृपा ही की है, भगवान ने हमारे कुछ भले के लिए किया। आगे हम उसको नेगेटिव से देखते थे कि भाई ये हो गया, मेरे जो विचलित हो जाते थे, लेकिन अब विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें ये विश्वास हो गया भगवान ने हमें अगर दुख भी दिया है तो कुछ सोच के दिया है, हमारे भले के लिए दिया है। जी। तो आत्मा का ज्ञान होने से पहला लाभ ये। और दूसरा, आत्मा के ज्ञान होने से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये जगत हमारा मूल घर नहीं है, हमारा मूल घर भगवान भगवान के पास है, वही हमारे परम पिता है। बाकी ये जितने संबंध है ये टेम्पररी है, हमारा जो रिलेशन परमानेंट रिलेशन है वो भगवान से ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप इससे और कोई भक्त बोलना चाहते हैं इस बारे में, अपना अनुभव या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक तो जब हमें ये पता लग जाता है कि हम आत्मा हैं, तो हमारी अपने परिवारजनों में आसक्ति कम हो जाती है। हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज सब कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति हमारी ईश्वर के प्रति ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें अपना वास्तविक लक्ष्य पता है। हमें पता है ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं बना है, हमें आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हमें वहीं पे जाना है। और हमारा इसके साथ में शोक, भय और माया से हम मुक्ति मिल जाती है, कि हमें पता है कि अगर ये हमारा जब भी शरीर छूटता है किसी का भी, हमारे परिवारजनों का, तो हमारी एक तो भय से मुक्ति होती है, और शोक, हमें पता है कि हमें शोक नहीं करना है, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर तो है ही नहीं। हरि बोल। हरि थैंक यू कृष्ण। सो मच, थैंक यू सो मच। ये बड़ी बुद्धिमानी है। अगर हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो हम संसार में उपाधियों से चिपके रहते हैं, संबंधों से चिपके रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार पहले भी चर्चा की थी, मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में 2 व्यक्ति, जनरली ऐसा आप सबने भी देखा होगा, कई बार सीट के लिए झगड़ने लगते हैं, और इतनी लड़ाई बढ़ी और लड़ते लड़ते स्टेशन से उतर गए, और लड़ रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आया, भैया क्यों लड़ रहे हो? भाई सीट के लिए झगड़ रहे हैं। तो सीट है कहाँ? सीट है ही नहीं, वो ट्रेन रुकेगी थोड़ी ना, वो झगड़े कर रहे हैं, ट्रेन जा चुकी है। अब पूछो उनसे क्यों लड़ रहे हैं? जी सीट के लिए लड़ रहे हैं। सीट कहाँ है? सीट है ही नहीं। इस संसार में ऐसा ही है, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता हमारे झगड़े ही रहते हैं, व्यक्तियों से, संबंधियों से, हर प्रकार से कलेश जीवन में रहता है। तो सबसे मूल जड़ है आत्मा का ज्ञान ना होना, देहात बुद्धि होना। मान लो कोई किराए के मकान में है, और वो किराए के मकान को कोई मतलब उसमें कुछ बहुत ज्यादा उसको डेकोरेशन थोड़ी ना करता है कि मैं ये काम भी करवा लूँ, ये काम भी करवा लूँ। पता है उसको मेरी सारी लक्ष्मी वेस्ट होनी है, मुझे तो छोड़ के खाली करके जाना है, जिस दिन मकान मालिक बोल देगा खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही ये शरीर है, कि शरीर का ज्ञान ना, आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण हम सारी समस्याओं में पड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। मुस्कान माता जी ने भी हैंड रेज किया था। मुस्कान माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी।
अभी अभी एक्चुअली मेरा एक रीसेंट अनुभव था, तो मैंने सोचा कि जी। मैं वो शेयर कर देती हूँ। यस यस। तो मुझे मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी भगवत गीता पढ़ते हुए, लेकिन जब से मैंने पढ़ा, मैंने जब से चैंटिंग में कर रही हूँ, मुझे एक चीज रियलाइज होता है कि कभी भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो मैं जनरली बैठ के भगवान का नाम लेती हूँ, और ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो टेम्पररी है। मैं मतलब आज रो रही हूँ कि मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिली, ये मेरी ड्रीम कंपनी थी, लेकिन कल को तो वो कंपनी भी चेंज हो जाती है, मेरा ड्रीम भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज तो परमानेंट है, चाहे हमारा वो किसी भी चीज के लिए, जॉब से लेकर लगाव हो या किसी आदमी से लेकर लगाव हो, तो ये सारी चीज टेम्पररी है। जो परमानेंट है कि हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी आत्मा का वो, और हमारा भगवान की तरफ भक्ति। अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हम एक आत्मा ही है, हम कोई शरीर नहीं है। जी, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विद्या बंधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं तो हम सोचते हैं जो छोटे छोटे कष्ट हैं, या फिर जैसे प्रमोशन नहीं मिला, या फिर पैसे की किल्लत है, पानी नहीं है घर में, बिजली नहीं है, इसी को हम दुख समझते हैं। और जब से मतलब पता लगा, आत्मा का ज्ञान हुआ है, हमें ये पता लग गया कि हमारा असली प्रॉब्लम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और हम यहाँ के बीइंग नहीं है, हमारा गोल कहीं और जाने का है। ये पता लग गया है प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। हम सारे संसार में प्रॉब्लम ही देखते हैं, हर चीज में हमें प्रॉब्लम नजर आती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, कई बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनको हर चीज में प्रॉब्लम होती है, और भक्तों से भी मिलकर अनुभव हुआ है, भक्तों को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सारी प्रॉब्लम टेम्परेरी है। मतलब ये तो सॉरी फिक्स प्रॉब्लम है, ये तो रहेंगी रहेंगी, कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी। लेकिन हमें जो है परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय लगाना चाहिए। इन टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में समय व्यर्थ ही जाएगा। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम तैयार खड़ी हुई है। क्या हम सुख 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 सोचते हैं? दो प्रॉब्लम के बीच में जो गैप है उसको हम सुख सोचते हैं। वो सुख नहीं है, प्रॉब्लम तैयार खड़ी है दूसरी आने के लिए। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी आ जाएगी। तो हमें टेम्परेरी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है संसार की, जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने में समय लगाना चाहिए, जो कि हम नहीं लगाते जब तक हम देहात बुद्धि में होते हैं। तो आत्मज्ञान होने से ये हम जान पाते हैं, और हमारे सारे प्रयास इस रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था। तो हम लोग यहीं विराम देते हैं, 8 बज गए हैं। अभी एक हम लोग प्रभु जी का रिकॉर्डेड लेक्चर चलाएंगे, और प्रभु जी का आदेश है कि हम सभी लेक्चर सुने ध्यान से, और 8:30 बजे तक ये लेक्चर होगा। प्रभु जी चाहते हैं कि आज जल्दी वाइंड अप हो, जिससे कि सब सुबह एकादशी का पूरा लाभ उठा सकें। 4 बजे तक आप सभी आ जाइएगा रूम पे जप के लिए और भक्तों के संग के लिए। तो कल पूरे दिन जूम चलेगा, और एकादशी का पूरा लाभ उठाइए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अभी एक रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू।